हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ एस पी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं बीएड सेकेंड ईयर क्लासेस आपको कंटिन्यू प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो बीएड सेकेंड ईयर की आपकी 8 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं और आज क्लास नंबर 9 होगी आपकी, जिसमें पहले हम निर्देशन का स्वरूप समझेंगे, नेचर ऑफ गाइडेंस समझेंगे और उसके बाद फिर हम निर्देशन का अर्थ जानेंगे, मीनिंग ऑफ गाइडेंस जानेंगे और उसके बाद निर्देशन की परिभाषाएं जानेंगे, डेफिनेशंस ऑफ गाइडेंस जानेंगे। अगर मैं बात करूं तो कानपुर यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग ये पेपर फोर्थ होगा। कानपुर यूनिवर्सिटी में बीएड सेकेंड ईयर में पेपर फोर्थ की बात कर रहा हूँ। बाकी अदर यूनिवर्सिटीज़ में सभी यूनिवर्सिटीज़ में मोस्टली कॉमन टॉपिक तो यही है, लेकिन डिफरेंस है, कहीं पेपर सेकंड में है, कहीं पेपर फर्स्ट में डाल दिया गया है। कुछ तो ऐसा है कि कुछ टॉपिक्स कानपुर यूनिवर्सिटी में बीएड सेकेंड ईयर में है, तो दूसरे स्टूडेंट्स दूसरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स बोलते हैं सर हमारे यहाँ तो ये बीएड फर्स्ट ईयर में है, या कुछ कानपुर में बीएड फर्स्ट ईयर में है तो अदर यूनिवर्सिटी में सेकेंड ईयर में है। तो ऐसा हो जाता है। तो आप टॉपिक देख लीजिए आपका किस पेपर में है, तो उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ते रहिए। निर्देशन की परिभाषाएं हो जाएंगी, परिभाषाओं के बाद हम बात करेंगे निर्देशन की विशेषताएं, बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गाइडेंस की बात करेंगे। तो इस प्रकार से आज की क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल और बहुत बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि मैं अपने हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड कराता हूं, जो कि बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको कहीं किसी किताब, मॉडल, गैस पेपर कहीं नहीं मिलने वाले हैं। जी नोट्स में कहीं नहीं ये टॉपिक्स मिलेंगे, लेकिन इस प्रकार से उनकी लैंग्वेज उसमें नहीं मिलेगी जितना इजी लैंग्वेज में और बेहतर तरीके से मैं लिखने का प्रयास करता हूँ, पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, अगर आप कानपुर यूनिवर्सिटी के हैं स्टूडेंट्स तो आपका पेपर फोर्थ है ये और चैप्टर 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं तो आप देख लीजिए कि ये निर्देशन आपका टॉपिक जो है वो किस पेपर में है। ठीक है, चलिए क्लास 8 आपकी हो चुकी है, आज आपकी क्लास नंबर 9 है, बीएड सेकेंड ईयर है कानपुर यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग। निर्देशन का स्वरूप, नेचर ऑफ गाइडेंस की बात करेंगे, निर्देशन का स्वरूप समझेंगे, आखिर गाइडेंस होता क्या है, किसको गाइडेंस कहते हैं। कुछ लोग निर्देशन में और आदेश में, यानी कि निर्देश और आदेश दोनों को एक ही समझते हैं कि निर्देश जो है वही आदेश है, मतलब गाइडेंस और ऑर्डर को एक ही समझते हैं। लेकिन आज आप लोग विधिवत तरीके से जानेंगे कि आखिर डिफरेंस क्या है। मानव समाज के आरंभ से लेकर के अब तक के विकास पर नज़र डालें, यानी कि मानव के समाज का जो विकास शुरुआत से लेकर के आज तक हुआ है, अगर उस पर हम एक नज़र डालें तो हम देख पाएंगे कि व्यक्ति का जीवन इतना जटिल कभी नहीं रहा जितना कि आज है। अगर हम बात करें मानव समाज की, अगर ह्यूमन सोसाइटी की बात करें, तो जब से मानव का आविर्भाव हुआ है, जब से मानव धरती पर आया है, तब से लेकर कर आज तक हम देखें, इतिहास उठा करके देखें तो इतना ज़्यादा व्यक्ति परेशान कभी नहीं रहा है, इतना जीवन उसका जटिल कभी नहीं रहा है जितना कि आज है, प्रेजेंट टाइम में है, मॉडर्न एज में है। जन्म के बाद व्यक्ति ज्यों ज्यों समाज के संपर्क में आता है, वह अपने को समस्याओं से घिरा हुआ पाता है। आप देख पाते होंगे कि जिस जिस प्रकार से हमारी लाइफ आगे बढ़ रही है, हमारा जीवन आगे बढ़ता है, समय आगे बढ़ता जाता है, उसी प्रकार से हमारी लाइफ भी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। पहले के लोग मस्त खाते थे, पीते थे, मस्ती मारते थे और कोई लड़ाई दंगा कुछ नहीं, और मस्ती से रहते थे। और आज हम लोग जितना ज़्यादा हम लोग गेन करते जा रहे हैं, जितना ज़्यादा हम लोग लाइफ में सक्सेस होते जा रहे हैं, उतनी ज़्यादा समस्याएं आती जा रही हैं और लाइफ हमारी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। तो इसमें क्या है कि इन सब चीज़ों से निकलने के लिए हम जितना ज़्यादा निकलना चाह रहे हैं उतने ज़्यादा फंसते चले जाते हैं। तो इसके लिए हम क्या ढूंढते हैं आजकल, मोस्टली हम गाइडेंस ढूंढते हैं कि हमें कोई सलाह दे दे, हमें कोई रास्ता बता दे। तो जन्म के बाद व्यक्ति ज्यों ज्यों समाज के संपर्क में आता है, ज्यों ज्यों वो अपने घर में, परिवार में, फिर समाज में बढ़ता है, वह अपने आप को समस्याओं से घिरा हुआ पाता है।
कैसे जानेंगे? घर में, विद्यालय में, समाज में और अपने रोज़ाना के कार्यों में यानी कि अपने डेली रूटीन में अक्सर वह निर्देशन की आवश्यकता का अनुभव करता है। यानी कि कहीं न कहीं उसे लगता है कि मुझे किसी एक्सपीरियंस होल्डर की जो है ज़रूरत है। मुझे अपने से बड़े की आवश्यकता है। मुझे किसी से निर्देशन की आवश्यकता है। तो अगर व्यक्ति को निर्देशन नहीं मिलता है तो शायद वो अपने काम में उतना सक्सेस नहीं हो पाता है जितना कि वो हो सकता है। देखिए और जानेंगे इसको आगे। तो चाहे व्यक्ति अपने घर परिवार में हो, विद्यालय में हो या समाज में हो, उसको निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है, दूसरे से हेल्प लेने की आवश्यकता पड़ती है। अतः व्यक्ति के समुचित विकास, अगर व्यक्ति का सर्वांगीण विकास और समाज के मध्य समायोजन के लिए निर्देशन एवं परामर्श पर काफ़ी बल दिया जा रहा है। यानी कि अगर हम चाहते हैं कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो सके, समुचित विकास हो सके और समाज के बीच वो अपने आप को समायोजित कर पाए, लोगों के बीच अपने आप को जो है अच्छा दिखा पाए, घर में अच्छा बन सके, समाज में अच्छा बन सके, विद्यालय में अच्छा बन सके या अपने आप को बेहतर दिखा पाए, बेहतर कर पाए, तो इन सब के लिए व्यक्ति को निर्देशन और परामर्श की आवश्यकता है। ये हम बात कर रहे थे नेचर की, ठीक है। तो ये हो गया निर्देशन का स्वरूप। अब हम बात करेंगे निर्देशन के अर्थ की। आखिर शाब्दिक अर्थ क्या है इसका? अब आते हैं मेन पॉइंट पर, ठीक है। ये तो इसका एक कॉन्सेप्ट था, इसकी अवधारणा थी। और मैं बार बार अपनी क्लासेस में कहता हूँ कि फ्रेंड्स अगर आप कॉपी लिख रहे हैं, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आपके सामने आ गया है तो उसमें आप अवधारणा डाल करके कम से कम 4, 6, 10 लाइनें जरूर लिख दीजिए। उसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। देखिए निर्देशन का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ गाइडेंस जानेंगे। निर्देशन शब्द अंग्रेजी के गाइडेंस का हिंदी रूपांतरण है। अगर हम बात करें तो निर्देशन जो है इसका इंग्लिश वर्ड गाइडेंस है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है पथ प्रदर्शन करना, यानी पथ माने रास्ता, प्रदर्शन मतलब दिखाना, रास्ता दिखाना। निर्देशन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पथ प्रदर्शन करना, रास्ता दिखाना, निर्देश देना, किसी को संकेत करना अथवा सलाह देना। आशा करता हूं इतनी बात समझ में आई होगी। चलिए, जो निर्देशन है यह आदेश से भिन्न है। गाइडेंस अलग है, ऑर्डर अलग है। कैसे? आदेश में अधिकार होता है। जो ऑर्डर होता है, अगर हम किसी को ऑर्डर देते हैं, भाई हम ऑर्डर किसको देंगे? जो हमारे अधीन होगा, है ना। ऑर्डर में अधिकार होता है, उस पर हम अपना अधिकार जमा रहे होते हैं, उससे हम काम जबरदस्ती भी करवा सकते हैं। उसमें आदेश होता है, ऑर्डर में हमारा अधिकार होता है। लेकिन निर्देशन में सिर्फ सलाह होती है। कोई हमारी सलाह माने या ना माने, अगर कोई हमसे गाइडेंस चाहता है तो हम उसको बेहतर तरीके से सलाह देने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब वो उसको फॉलो करे या ना करे, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। और जो ऑर्डर होगा उसमें एक अधिकार होता है कि तुम्हें ये काम करना ही है, वो करेगा, मजबूरी में करेगा, क्योंकि उसके ऊपर हमारा क्या है? दबाव है। जो निर्देशन है यह एक व्यक्तिगत कार्य है, ये एक पर्सनल वर्क है, जो एक इंडिविजुअल वर्क है, जो किसी व्यक्ति को उसकी समस्याओं के समाधान के लिए दिया जाता है। आई बात समझ में? निर्देशन क्या है? यह एक इंडिविजुअल वर्क है, एक व्यक्तिगत कार्य है, जो किसी भी व्यक्ति को समस्याओं से निकालने के लिए, समस्याओं के समाधान के लिए उसको दिया जाता है। और यह एक ऐसी प्रक्रिया है, निर्देशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अनुभवी व्यक्ति, एक एक्सपीरियंस होल्डर व्यक्ति अनुभवहीन प्राणी को निर्देशित करता है। निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो अनुभवी व्यक्ति होता है, जिसको उस चीज़ के बारे में नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तो वह क्या करता है कि जो दूसरा उसके सामने अनुभवहीन प्राणी है, जिसको कोई नॉलेज नहीं है, नॉलेज है लेकिन उसको अनुभव नहीं है, वो उस क्षेत्र में बेहतर तभी कर पाएगा जब वो अनुभवी व्यक्ति से मिलेगा। तो जो अनुभवी व्यक्ति है वो अनुभवहीन प्राणी को निर्देशित करता है, उसको गाइडेंस देता है कि तुम्हें यह काम इस प्रकार से नहीं, ऐसे करना चाहिए।
अगर तुम ऐसे करोगे तो बेहतर कर पाओगे। जैसे मान लो मैं यहाँ पे आपसे जो भी कुछ हूँ थोड़ा बहुत अनुभवी हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं एग्ज़ाम दे चुका हूँ, मैं वो क्लास पार कर चुका हूँ, ठीक है, तो मेरे पास उसका एक्सपीरियंस हो गया। मैं जानता हूँ कि बीएड में क्या क्या होता है, कैसे कॉपी लिखनी चाहिए, किस प्रकार से लिखने से कैसे मार्क्स मिलते हैं, हमें कैसे पढ़ना चाहिए, मैं वो सब चीज़ें जानता हूँ। लेकिन अभी आपको वो एक्सपीरियंस नहीं है, आपको वो अनुभव नहीं है, ठीक है। तो यही होता, यही डिफरेंस है कि अनुभवी व्यक्ति जो है वो अनुभवहीन प्राणी को निर्देशित करता है, यही निर्देशन है, ठीक है। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति की रुचि, उसके इंटरेस्ट, उसकी योग्यता, उसकी क्षमता को ध्यान में रखते हुए उसके आधार पर उसको रास्ता दिखाना ही निर्देशन कहलाता है। यानी कि हमारे सामने जो व्यक्ति है उसका इंटरेस्ट किस में है, उसकी योग्यता कितनी है, उसके अंदर कितनी क्षमता है, इस बात को ध्यान में रखते हुए उसी के बेस पे हम उसको रास्ता दिखाएं। भाई किसी के अंदर इतनी योग्यता नहीं है लेकिन हम उसको कह रहे हैं कि तुम ये काम करो, ठीक है। भाई कोई बच्चा है वो इतना नहीं पढ़ सकता कि वो 90% 95% ले आए और हम उस पर दबाव डाल रहे हैं, तो ये क्या है, ये एक बेकार चीज़ हो जाएगी। लेकिन अगर आपके अंदर योग्यता है और मैं कह रहा हूँ कि आप 75% ला सकते हैं, 80 ला सकते हैं, आपके अंदर एबिलिटी है, आपके अंदर क्षमता है, तो मैंने देख लिया कि हाँ बच्चे के अंदर इतनी योग्यता है, उसके अंदर इतनी क्षमता है, वो कर सकता है, तो उसके बेस पे मैं उसको सलाह दूंगा कि ये काम तुम्हें ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, तो तुम इतने मार्क्स गेन कर लोगे। और फिर ये भी देखना चाहिए कि उस व्यक्ति का इंटरेस्ट किस में है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो उसको रास्ता दिखाया जाता है वही निर्देशन कहलाता है, ठीक है। चलिए आशा करता हूँ कि आपको समझ तो आ गया होगा। एक पॉइंट और रहता है इसका, निर्देशन एक सलाह है या सहायता है जो नैतिक हो सकती है, आध्यात्मिक हो सकती है, व्यावसायिक क्षेत्र में बड़ों द्वारा छोटों को दी जाती है। देखिए व्यावसायिक क्षेत्र हो, नैतिक हो, आध्यात्मिक, इसमें जो बड़े होते हैं, जो अनुभवी व्यक्ति होते हैं, वो छोटों को यानी कि अनुभवहीन को क्या देते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं उनके साथ, ठीक है। अब हम जानेंगे कि निर्देशन की परिभाषाएं क्या हैं। मैं बेस्ट देने का प्रयास करता हूं, तो बाकी आप अपने कमेंट्स देते रहिए। और अगर कोई टॉपिक है उसको आप पढ़ना चाह रहे हैं, मैं तो अपना सीरियल से चलूँगा, ठीक है, क्योंकि मैंने बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू किया है, तो हम अपने अकॉर्डिंग चलेंगे। अगर आप चाहते हैं कोई टॉपिक आपको जल्दी पढ़ना है तो कमेंट बॉक्स में डाल दिया करें कि सर हमको ये टॉपिक पढ़ना है, तो वो हम पहले कंप्लीट करा देंगे। चलिए डेफिनेशंस ऑफ गाइडेंस, इसकी परिभाषाएं किसने क्या कहा है, जोन्स ने क्या कहा है। जोन्स के अनुसार, जोन्स कहते हैं कि निर्देशन किसी के द्वारा दी जाने वाली व्यक्तिगत सहायता है। जो निर्देशन है वह किसी के द्वारा, किसी भी व्यक्ति के द्वारा दी जाने वाली एक व्यक्तिगत सहायता है, जो व्यक्ति को दिशा चुनने यानी कि उसको डायरेक्शन चूज करने में, उसका लक्ष्य पाने में, उसका उद्देश्य पाने में और जो उसके जीवन की समस्याएं हैं उनको समाधान करने में सहायता करती है। भाई निर्देशन क्या है, जोन्स कहते हैं कि निर्देशन एक सहायता है जो किसी भी व्यक्ति को उसका लक्ष्य पाने के लिए, उसकी दिशा चुनने के लिए, उसके जीवन की जो भी समस्याएं हैं उनको समाधान करने के लिए दी जाने वाली एक क्या है, प्रक्रिया है। हस्बैंड कहते हैं, ये किसके हस्बैंड है भाई, चलो होंगे किसी के हस्बैंड, हमें क्या लेना देना, हस्बैंड है, होंगे किसी के, किसी न किसी के तो होंगे ही। हस्बैंड के अनुसार, हस्बैंड कहते हैं कि निर्देशन व्यक्ति को भावी जीवन के लिए यानी कि व्यक्ति को भविष्य के लिए तैयार करता है। निर्देशन क्या है, व्यक्ति को भविष्य के लिए तैयार करता है और समाज के साथ समायोजित करने में सहायता देता है कि उसे समाज के साथ किस प्रकार से बिहेव करना है, समाज के साथ कैसे रहना है, चाहे परिस्थितियां अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, उसे कैसे समायोजित करना है, इन सब में निर्देशन एक अहम भूमिका अदा करता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, प्रॉक्टर क्या कहते हैं। देखिए निर्देशन है, इससे रिलेटेड आप दो डेफिनेशन जरूर पढ़ लीजिएगा, रट लीजिएगा। प्रॉक्टर कहते हैं कि निर्देशन एक ऐसी सेवा है जो व्यक्ति को स्कूल या उसके बाहर के वातावरण में समायोजित करने के लिए दी जाती है। भाई निर्देशन क्या है, प्रॉक्टर कहते हैं कि गाइडेंस एक ऐसी सर्विस है
जो किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो स्कूल में काम कर रहा हो या स्कूल से बाहर कहीं एटमॉस्फेयर में हो, उसमें वो समायोजन करने के लिए दी जाने वाली एक क्या है, सेवा है। ऐसा प्रॉक्टर कहते हैं। चलिए अब जानते हैं हम निर्देशन की विशेषताएं जानेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गाइडेंस। देखिए, अगर ये क्लास मेरी आपने बहुत ध्यान से देख ली, समझ ली, जान ली, तो आपको दोबारा कभी निर्देशन पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गाइडेंस, सबसे पहले क्या है, मैंने पॉइंट टू पॉइंट, लाइन टू लाइन लिखा है। आप अगर ये लाइन पढ़ लेंगे तो इसके अंतर्गत भी 4-6 लाइनें लिख सकते हैं। निर्देशन व्यक्ति को अपने वातावरण के साथ समायोजित करने में सहायता प्रदान करता है। मैंने अभी अभी बताया था ना कि जो निर्देशन है वह व्यक्ति को अपने आप को दूसरे से, और जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, जो भी परिस्थितियां हैं, उनमें सामंजस्य स्थापित करने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, निर्देशन वह प्रक्रिया है जो व्यक्तियों को उचित अवसर के लिए उचित स्थान और उचित समय पर उचित ढंग से सहायता करती है। भाई निर्देशन क्या है? निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्तियों को उचित अवसर, यानी कि सटीक और सही मौका पाने के लिए, और एक सही स्थान हो, एक उचित समय हो और उचित तरीके से सहायता करती है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। और जो ये निर्देशन है यह जो है स्कूल या परिवार तक ही सीमित नहीं है, यह जीवन के सभी पक्षों से संबंधित होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 3 है, देखिए हमारे सामने। थर्ड पॉइंट है, निर्देशन जो है यह व्यक्ति और समाज की भलाई के लिए, यानी कि व्यक्ति के लिए भी और समाज के दोनों के लिए, दोनों की अच्छाई के लिए विशिष्ट भी है और सामान्य, दोनों प्रकार की सेवाएं प्रदान करती है। ठीक है, इसका जो संबंध होता है वो जीवन से होता है, और जीवन में जो निर्देशन है यह औपचारिक और अनौपचारिक रूप से योगदान देता है। ठीक है, और यह व्यक्ति और समाज दोनों को लाभदायक सेवाएं प्रदान करके उनका अधिकतम विकास करता है। निर्देशन के द्वारा व्यक्ति का संतुलित विकास होता है। इसका उद्देश्य लोगों को जीवन के लक्ष्य और उद्देश्य को भली भांति समझाना है और उनकी पूर्ति के योग्य भी बनाना है। आगे बढ़ते हैं। निर्देशन मनुष्य को भावी जीवन के लिए तैयार करता है। मैंने अभी बताया था निर्देशन क्या है, यह व्यक्ति को भावी जीवन, यानी कि उसके भविष्य के लिए, आने वाले समय के लिए तैयार करके भविष्य में उत्तरदायित्व निभाने की योग्यता विकसित करता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालने की योग्यता विकसित करता है। निर्देशन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। भाई हम लोग कितना भी पढ़ लिख जाएं, कितना भी वेल एजुकेटेड हो जाएं, लेकिन जो हमसे बड़े बुजुर्ग हैं, हमें उनका मार्गदर्शन तो हमेशा ही लेना पड़ेगा। चाहे हम कितने भी पढ़ लिख जाएं, लेकिन अपने से जो बड़े हैं, ज़िंदगी का एक्सपीरियंस तो उन्हीं को है ना। तो ज़िंदगी का एक्सपीरियंस हो या जिस क्षेत्र में हम हैं, हम उसी क्षेत्र में जो हमसे बड़े हैं, हमें उनका मार्गदर्शन तो लेना ही पड़ेगा। तो इसीलिए इसको कहा गया कि ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। पॉइंट नंबर 7 देखिए, 7 और 8, 9, हाँ बस 7, 8, 9 तीन ही पॉइंट बचे हैं, आज की क्लास लास्ट होगी। निर्देशन एक सामान्यीकृत और विशिष्ट प्रक्रिया है। निर्देशन क्या है? निर्देशन एक सामान्यीकृत और विशिष्ट प्रक्रिया है। कैसे? निर्देशन सामान्यीकृत और विशिष्ट दोनों ही प्रकार की प्रक्रिया है। भाई जब निर्देशन घर के किसी भी अनुभवी व्यक्ति, पिताजी हों, बड़े भाई हों, दादाजी हों, ताऊ जी हों, चाचा हों, कोई भी अनुभवी व्यक्ति, माता पिता, बड़े भाई बहन या अन्य परिवारजनों या अध्यापकों के द्वारा दिया जाता है तो इसका रूप सामान्यीकृत हो जाता है। समझिए पॉइंट को, सामान्यीकृत और विशिष्ट दोनों में अंतर है। निर्देशन सामान्यीकृत कब होगा? निर्देशन सामान्यीकृत तब होगा जब निर्देशन घर के किसी भी अनुभवी व्यक्ति, माता पिता, बड़े भाई बहन या अन्य परिवार का कोई सदस्य या अध्यापकों के द्वारा दिया जाता है, तब ये सामान्य होता है।
ठीक है, तब इसका रूप सामान्यीकृत हो जाता है। लेकिन जब यही सेवा किसी प्रशिक्षित निर्देशक, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक के द्वारा दी जाती है तब इसका रूप विशिष्ट हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार कहा जाता है कि निर्देशन सामान्यकृत और विशिष्ट दोनों ही प्रकार से होता है। ओके, निर्देशन मनुष्य को आत्म विकास की ओर अग्रसर करता है। जो निर्देशन है या मनुष्य को आत्म विकास की ओर अग्रसर करता है। निर्देशन के अंतर्गत वे सभी क्रियाएं आ जाती हैं जो व्यक्ति की आत्म सिद्धि में सहायक होती है और इसके द्वारा व्यक्ति अपनी निहित शक्तियां, जो उसके अंतर्गत शक्तियां हैं, व्याप्त शक्तियां हैं, उनका विकास करके अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित हो जाता है। ओके, निर्देशन व्यक्ति की रुचि, उसकी क्षमता, योग्यता को ध्यान में रखकर किया जाता है। अभी मैंने बताया था कि जो निर्देशन है वह व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर बेस्ड होता है। यह व्यक्ति की रुचि, क्षमता, योग्यता पर आधारित होता है। माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास आशा करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और अपना कमेंट जरूर छोड़ के जाइए आपको क्लास कैसी लगी। और अगर आप किसी भी अदर यूनिवर्सिटी से हैं, आपको जो टॉपिक पढ़ना हो वो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए। ठीक है, मैं वो टॉपिक आपका कंप्लीट करा दूंगा। बाकी मैं अपने तरीके से चल रहा हूँ। क्लास नंबर 9 आज कंप्लीट हुई है आपकी और इसी प्रकार से धीरे धीरे क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। और हमारे ये हैंड रिटन नोट्स होते हैं जो शायद आपकी बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि इससे पहले जो बीएड का बैच था वो बहुत अच्छे मार्क्स लेके आया है। उनसे आप मिलिए, पूछिए तो कि स्मार्टर एवरीडे कैसा प्लेटफॉर्म है, तो वो बताएंगे आपको कि किस प्रकार से उन्होंने बेहतरीन मार्क्स गेन किए हैं। तो चलिए ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, आज बस यहीं पे क्लास को जो है विराम देते हैं और मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में। अगर आप चाहते हैं कि इसकी पीडीएफ आपको मिल जाए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहीं पर मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, आप इंस्टाग्राम से भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो ठीक है, अगर आप टेलीग्राम पर जुड़ जाएंगे तो आपको पीडीएफ वहाँ मिल जाएगी। चलिए, थैंक यू।